भिवाड़ी में महिलाओं के टैलेंट को एक नया मंच देने के उद्देश्य से किचन से लेकर क्राउन तक, रसोई से लेकर रैंप तक सीजन 2 का आयोजन 19 जून 2026 को भिवाड़ी की सनग्लोज जो स्कूल है उसके ग्राउंड में आयोजित होगा। और इस आयोजन को कर रही हैं रूबी चंद्रा, जो कि माही मेकओवर की फाउंडर है, और इनके सहयोगी है मयंक पांडे जी। मयंक जी अभी मौजूद नहीं है मेरे साथ, रूबी है। रूबी जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? सर इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं के टैलेंट को थोड़ा बाहर निकाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके अंदर स्किल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें वो स्किल सेव भी करती हैं, उसके बावजूद भी उस टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाती हैं। वो अपने टैलेंट को ग्रो नहीं कर पाती हैं, कहीं ना कहीं कोई रीजन होता है। बस उसी टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने का हमारा इरादा है, इसलिए हमने इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है किचन से क्राउन तक। लड़कियां, बच्चियां, एजेड महिलाएं, या मैं कहूं कि बीच की उम्र की 35 से 40 साल की एज की महिलाएं, कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकती है? सर पहली बात बताओ कि टैलेंट को एज की कोई नीड नहीं होती, इसलिए इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जो 5 ईयर से ऊपर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, ये सिर्फ ओनली फॉर लेडीज़ के लिए है, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। हर उम्र की लेडीज़ें, महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं अगर उनके अंदर कोई हुनर है तो, और वो अपने हुनर को एक पहचान देना चाहती हैं। अगर किसी के अंदर हुनर नहीं है और वो इस फील्ड में आगे जाना चाहती हैं, वो सीखना चाहती हैं, तो ये प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर मौजूद है। और इस कंपटीशन के थ्रू ही हम पता करेंगे कि किनके अंदर क्या हुनर है और किनको क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है, क्या नीड है। एक तरह से ये कह सकते हैं प्रतिभा खोजने का ये प्रोग्राम है। खोजने का प्रोग्राम है, यस सर। इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? इसमें फिलहाल अभी जो चल रहे हैं, डांसिंग के लिए लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बच्चियां हैं डांसिंग में, मॉडलिंग में, फैशन डिजाइनिंग में, एंड जो जिनका सलोन है, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो अपने ब्राइडल कंपटीशन में भाग ले रही है इसमें। क्योंकि ब्राइडल कंपटीशन में भाग लेने के, देखो बात ये है कि आपने अगर स्टडी कर ली और आपने स्टडी करने के बाद आपने 10th का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो डेफिनेटली आप उसमें नॉन मैट्रिक कहलाओगे, राइट? आप नॉन मैट्रिक कहलाओगे। उसी तरह अगर आपने किसी स्किल को सेव किया है, किसी कोर्स को किया है, उस कोर्स को करने के बाद अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया या फिर कंपटीशन फेस नहीं किया, एग्ज़ाम नहीं दिया, तो डेफिनेटली आप अनप्रोफेशनल कहलाओगे। अब इस पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर किस तरह से ज्वाइन करें, क्या फीस वगैरह है, वो भी सब जानकारियाँ मिलेगी? पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी मिनिमम फी रखा है मैंने, ओनली 1500 रुपीज़ है इसमें पार्टिसिपेट फी, और उसमें उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको अवार्ड वगैरह मिलेंगे। इसमें हारने और जीतने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, बिकॉज क्या है कि या तो इस प्लेटफॉर्म में या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे, हार जैसी कोई बात नहीं है इसमें। और जो लड़कियां जीत जाती हैं, जो विनर होती है, उनके लिए क्राउन अवार्ड अकॉर्डिंग टू इनका परफॉर्मेंस, जो भी उनका परफॉर्मेंस होगा उनके उसके अकॉर्डिंग उनको हम प्राइज देंगे। और जो अगर वो विनर नहीं होती हैं तो भी उनके लिए अप्रिसिएशन अवार्ड है। पिछली बार भी ये आयोजन हुआ था और अब की बार सीजन 2 का आयोजन हो रहा है। पिछली बार के आयोजन में कितना फायदा आपको हुआ था? कितनी महिलाओं के को ऐसा लगा कि उनको फायदा हुआ है, उनके टैलेंट को निखार मिला है? सर पिछली बार का जो था हमारा, वो सीज़न 1 था, और उसमें हमने जो किया था, उसमें हमने समर कैंप के अकॉर्डिंग किया था। उसमें लड़कियों को काफ़ी मिनिमम प्राइस में कोर्सेज प्रोवाइड किया था मैंने, बेसिक कोर्सेज। उस कोर्स को करने के बाद उनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो आगे आई, और फिर उसके बाद उस कोर्स को करने से उनको बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट हुआ कि वो डिसाइड कर पाए कि हमें किस लाइन में आगे जाना है। अभी वो महिलाएं जिन्होंने आपके उस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया था, भाग लिया था, वो आपसे जुड़ी हुई है, इस प्रोग्राम के अंदर भी कंपटीशन में उतरेंगी? जी बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, और वो हमारे ग्रुप में हैं
और कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और बात आपने फ़ायदे की थी सर, तो जो फ़ायदे की बात की थी, तो सही बताऊँ तो मुझे इसमें बेनिफिट नहीं है। जो भी हमने चार्ज रखे हैं उसमें उनका ही जैसे जो भी व्यवस्था होती है वो करने में बराबर हो जाता है, बट हमें इसका कोई वो नहीं है, बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा लाइक ए सोशल वर्क, मैं लड़कियों का एक, क्योंकि बिकॉज़ मैं एक नारी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर नारी सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। आप देख रहे हो कि आजकल पढ़ी-लिखी लड़कियों के साथ भी बड़े-बड़े कांड हो रहे हैं, अपने ही घर में हो रहे हैं, है ना? आए दिन ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं। तो कहीं न कहीं लड़कियाँ आज भी अपने, अब देखो, अपने कॉन्फिडेंस को दबा रही हैं जब ये हो रहा है। अब माँ-बाप एक तरफ से आपके शादी कर देते हैं, शादी के बाद अब चले जाती हैं लड़कियाँ, अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद माँ-बाप कहते हैं, कोई भी दिक्कत आता है तो माँ-बाप कहते हैं आप वहाँ मैनेज करो। पर आपने देखा कि किस तरीके से नोएडा में हत्या हुई। तो अगर उस बच्ची की बातें अगर माँ-बाप सुन करके थोड़ा एक्शन लेते तो शायद वो आज ज़िंदा होती। अभी इस आयोजन के अंदर क्या क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं? मेरी सारी नज़र गिफ्ट के ऊपर है। सर, गिफ्ट मिलने वाले हैं इसमें लड़कियों को। एक तो क्राउन, जो विनर होंगी फर्स्ट उनको प्राइज। फर्स्ट प्राइज में क्राउन है, एंड अवार्ड है जो सेकंड में आ रही हैं। और जो जो मतलब अगर फेस कर रही हैं ये कंपटीशन और उनका कोई पोजीशन नहीं आ रहा है, तो उनको उनके हौसले को बढ़ाने के लिए, ताकि उनका हौसला टूटे ना, क्योंकि यहाँ या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे, हारने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो उनको एप्रिसिएशन यानी कि संतावना पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने शुरुआत में बताया था कि 19 जून 2026 को इस प्रोग्राम का आयोजन होगा, लेकिन ज्वाइन करने के लिए किसी को एडवाइस वगैरह चाहिए तो कौन कौन से मोबाइल नंबर है उन पे बात कर सकते हैं? तो सर स्क्रीन पर नंबर जो आ रहे हैं उस नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकती हैं। आपसे बात हो जाएगी उन पर? जी, मेरे स्टाफ से बात होंगी, मेरे जो ग्रुप मेंबर हैं उनसे बात होगी, टीम मेंबर से। हमारे टीम मेंबर एडवाइस करेंगे, अगर उनको लगेगा कि उनको मेरे से बात करनी है तो मैं उनके लिए अवेलेबल हो जाऊँगी। भिवाड़ी से लगभग कितनी दूरी के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? उनके लिए आसान रहेगा? सर 50 किलोमीटर अराउंडिंग। यानी कि भिवाड़ी से हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो किशनगढ़वास, और उत्तर की तरफ चलेंगे तो गुड़गांवा के आसपास दिल्ली आ जाएगी, और हम माफ कीजिए, पश्चिम की तरफ चलेंगे तो रेवाड़ी, और पूर्व की तरफ चलेंगे तो नूह का जो एरिया है वो कवर हो जाएगा। खेड़ा, चौपान की ये तो पूरा ये सब सारे combined आ गया। सारे जी सर। कोई ऐसी जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगी जो बिल्कुल नए हैं? घर की औरतें अगर कुछ ना करे तो भी उनका मजाक बनाया जाता है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हारे बस का नहीं है। ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलती है महिलाओं को। और लोकल भाषा में कहा जाता है ताने ताने दिए जाते हैं। ताने, यस यस यू राइट, ताने दिए जाते हैं। और कुछ अगर वो करने निकलती हैं तब भी उनको ताने सुनने मिलते हैं कि ये घर से बाहर जा रही है, इसको शर्म नहीं है, इसको ये मतलब घर से बाहर कदम रख रही है, मतलब बहुत तरह की बातें। इट मीन्स नारी कुछ ना करे तो भी जग हंसे, और नारी कुछ करने निकले तो भी जग हंसे। जब दोनों सिचुएशन में दुनिया आप पर उंगली उठाएगी तो क्यों ना अपना मजाक बनाने के बजाय अपना मिसाल बनाए। एक तो 19 जून ही क्यों चुना, और दूसरी बात यह है कि जो सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल भिवाड़ी है वो ही क्यों चुना आपने अब की बार? मैंने 19 जून इसलिए चुना बिकॉज 19 जून को हमारी शादी की सालगिरह है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी की सालगिरह पर मैं कोई सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। मुझे इतना केक काटना और ये सेलिब्रेट करना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी की सालगिरह के दिन, मैं नारी हूँ इसलिए हर नारी का कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि जितना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतनी मुझे खुशी होगी। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो स्कूल क्यों चुनी आप? सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मैम की बात करें तो अगर वो खड़ी होती हैं तो उनका चेहरा, उनका फेस, उनकी वैल्यू, जो उनकी फेस वैल्यू है वो हर नारी को एक मैसेज देती है कि नारी नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी।
नारी है घर घर की गहना जो सिंदूर बन के चमके, और वक्त पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। क्या बात है। तो आपने 19 जून को बताया, महिलाओं के बारे में बताया। अब कितने बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा? लगभग सुबह? सुबह नहीं सर, शाम को 3 बजे से। शाम को 3 बजे? शाम इवनिंग में, बिकॉज गर्मी का सीजन है, काफ़ी धूप तेज़ हो रही है, तो शाम को इवनिंग में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का ये प्रोग्राम। ये थी मेरे साथ माही मेकओवर की फाउंडर रूबी चंद्रा। इन्होंने महिलाओं को आगे ले जाने के लिए, उनकी काबिलियत को निखारने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। मेरी उम्मीद है महिलाएं इनसे जुड़ेंगी, स्वस्थ रहेंगी, मस्त रहेंगी, और रूबी चंद्रा से लगातार जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर हैं उनसे कांटेक्ट करती रहेगी और अपनी प्रतिभा को निखारती रहेगी।